जब वो सिर्फ 18 साल के थे उनका मसल सिस्टम कोलैप्स हो गया, यानी कि वो अपनी बॉडी का कोई भी हिस्सा हिला नहीं सकते थे अपनी फिंगर के अलावा। क्योंकि उनको लिखने का शौक था तो उन्होंने अपने आप को इंग्लिश सिखाई। एक पॉइंट पे जाके उनका मूवमेंट इतना खराब हो गया कि वो कीबोर्ड पे भी नहीं टाइप कर सकते थे। उन्होंने मोबाइल की मदद से अपनी आखिरी किताब को लिखा, जिसने अप्रोक्सीमेटली 1 साल लिया। ये एक स्टोरी है ऐसे इंसान की जिनका नाम है इरफान हफीज, जो कि श्रीलंका से थे और उन्हें साइलेंट फाइटर के नाम से जाना जाता है। 5th स्टैंडर्ड तक उन्होंने पढ़ाई की है। 12 की एज में उनको व्हील चेयर बाउंड होना पड़ा और 18 की उम्र में उनकी बॉडी ने उनका साथ देना छोड़ दिया और बाकी जिंदगी उन्होंने सिर्फ बेड पर निकाली है। मैं आपको बता दूं, ये कोई सैड स्टोरी नहीं है, ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है जिसने मेरा दिमाग हिला दिया। Despite being completely bedridden for 19 years, उनको एक बहुत बड़ी बीमारी थी जिसका नाम था DMD। 20 साल तक उन्होंने एक फिंगर की मदद से 3 किताबें लिखी, जिनको हजारों लोगों ने पढ़ा। जब उनको बताया गया कि DMD का कोई क्योर नहीं है, उनके पेरेंट्स जस्ट लाइक नॉर्मल पेरेंट्स परेशान होकर दर दर भटकने लगे और लोगों से पूछने लगे इसका क्योर क्या है, इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, हम कैसे अपने बच्चे को बेड से निकाल के वापस इस नॉर्मल लाइफ की तरफ ले जा सकते हैं। उन्होंने कई डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, बहुत सारे बाबाओं के पास गए हैं, स्पिरिचुअली हेल्प मांगी, बट कोई रिजल्ट नहीं निकला। जब ये बीमारी की शुरुआत हुई, कई महीने उनको अपनी स्कूल मिस करनी पड़ी। जब फाइनली उनकी बॉडी ने जवाब देना बंद कर दिया, वो लाइफ से हार चुके थे। डॉक्टर्स के हिसाब से अगर आपको ये बीमारी है, सिर्फ आप 18 साल जी सकते हैं। इनके लिखने का पैशन, लोगों की मदद करने का इंटेंशन और अपने गॉड पर फेथ के कारण इन्होंने इस दुनिया को 37 की एज में छोड़ा। ही फॉट टू लिव हिज लाइफ। भले ही लैंग्वेज बैरियर था, उन्होंने लैंग्वेज सीखी ताकि वो अपना मैसेज दुनिया तक पहुंचा सके। बॉडी नहीं काम कर रही थी, वो गिव अप कर सकते थे, बट उन्होंने डिसाइड किया ये जिंदगी में नहीं जी सकता। उन्होंने एक बीमार जिंदगी के ऊपर एक खुशहाल जिंदगी को चूज किया, जो कि इजी नहीं था। ना ही सिर्फ ये उन लोगों के लिए रोल मॉडल हैं जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जो शायद चल नहीं पाते, खा नहीं पाते, बोल नहीं पाते, जिनकी बॉडी का कोई ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहा है, जिनके कारण वो सफर कर रहे हैं। बल्कि ये उन लोगों के लिए रोल मॉडल भी हैं जो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, जो कोई ना कोई रीजन दे रहे हैं कि इस कारण मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, जो अपनी कुछ कमियों को लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मान के बैठे हुए। मैं सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछ रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं करने का क्या रीजन है। I personally salute this man and I pray his soul rest in peace। और हमें ये याद रखना है कि हमारी प्रॉब्लम्स दुनिया की प्रॉब्लम्स के सामने बहुत छोटी है। नहीं करने के 1000 बहाने हो सकते, करने का सिर्फ एक रीजन चाहिए होता है। सो लेट्स नेवर गिव अप, लेट्स कीप फाइटिंग। और जिस भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, अपने आप से पूछें, क्या मैं खुश रहने के रीजन ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ, या सिर्फ मैं अपनी प्रॉब्लम्स पर ध्यान दे रही हूँ या दे रहा हूँ। ये वीडियो उन लोगों से शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है ये वीडियो देखना चाहिए और इरफान से कुछ सीखना चाहिए। कीप स्माइलिंग। चीयर्स। Hi, Irfan.